हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मगरिबात से ये सब चांद को ढूंढने में लगे हुए थे। फाइनली अभी चांद नज़र आ गया है। आप सभी को रमज़ान मुबारक। पेड़ होने की वजह से हम लोगों के छत से चांद नहीं दिख रहा था और थोड़ा हमें लगता है कि चांद देख के ही चीज़ें पढ़ी जाएँ, तो हमें बस ऐसा लगता है। फ़िलहाल ये कोई कंपल्सरी नहीं है। तो हमने चांद देखकर वहीं पर 21 बार सूर्य कदर पढ़ लिया था और फिर घर आके हमने देखा अम्मी लोग आ गई थी, अम्मी और हबीबा। तो हमने सबको विश किया और फटाफट से हमने 3 बार सूर्य फतह पढ़ा। और मेरी स्पीड स्लो होने की वजह से तब ईशा की अजान हो गई थी। फिर हमने ईशा की नमाज़ अदा की और स्टार्ट कर दी तरावी। अभी 4:05 हो रहा है, बिल्कुल भी आँख नहीं खुल रही थी। मतलब मेरे साथ इतना मसला है कि शहरी में आँख नहीं खुलती है। दूसरी चीज़ ज़्यादा कुछ खा भी नहीं पाते। स्टार्टिंग तो फिर भी ठीक होती है, लास्ट रोज़ा होते तक फिर खजूर पानी पे आ जाते हैं। वैसे भी नॉर्मल डेज में भी हम उठते, मतलब उठने के कुछ वक्त बाद ही नाश्ता भी कर पाते हैं। एंजल भी उठ चुके हैं। एंजल, रोज़ा रहोगे? एंजल, एंजल, रोज़ा रहोगे आप? अलीना अपी भी उठ गई हैं। अलीना रात में कह के सोई थी कि शहरी में उठाइएगा। हमें लगा कि जब रोज़ा नहीं रहना नहीं उठाएंगे, पेपर चल रहा है अलीना का। लेकिन हमें लगा नहीं उठेंगी, उठ भी गई। एक ही बार हमने बोला अलीना उठो, अलीना उठ गई। क्या अलीना, शहरी करने के लिए उठी हो? रिवाइज भी करेगी अलीना। माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट है, अच्छे से पढ़ती है मेरी अलीना, है ना? अभी नींद में। अलीना, शादी चल रही है गाइस। और सिर्फ उतना ही बन पाया था, उसके बाद रूम की सफाई करने लगे और फिर फ्लो में हमने किचन की सफाई कर दी। उसके बाद जो बुरी तरह थकान हुई, अभी तक बिल्कुल आँख ही नहीं खुल रही थी। लग रहा था बस तुरंत ही सोए हैं। और अम्मी उठा भी रही हैं। इंशाल्लाह आज इसको कंप्लीट करेंगे। शायरी करने के बाद हम लोगों ने अदा की फजर की नमाज और अभी तिलावत करने जा रहे हैं। चुप हो जाइए एंजल। जितने भी बजे कोई उठ जाए, मेरा एंजल नीचे आता है। क्या बात, पापा नीचे हैं? ये इस तरह बोलता है तो हम लोगों को लगता है पापा बोल रहा है। अब अल्लाह ही बेहतर जान सकते हैं क्या तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम सो गए थे, लेकिन उसके बाद प्रॉपर नींद नहीं आई। फिर लेटे ही थे, लेकिन 9 बजे उठ गए थे। और अम्मी ने देखा अम्मी की सफाई ठीक हुई, अब सिर्फ कर्टन वॉश करना रहेगा। मतलब लास्ट तक एक बार अम्मी थोड़ा बहुत करती हैं हमेशा, तो उतना कर लेंगी। अभी अम्मी सारी चीज़ें धुल रही हैं, मतलब जो चीज़ें अंदर अंदर थी उन चीज़ों को वॉश कर रही हैं। हमने वो किचन के जार वगैरह नहीं वॉश किए थे, ऊपर ही ऊपर शेल्फ वगैरह साफ़ किया था, क्योंकि ये सब वॉश करने में काफ़ी टाइम चला जाता। तो अभी अम्मी खाली कर करके सब वॉश कर रही हैं। अभी हम फटाफट से रूम क्लीन करेंगे और उसके बाद इसको डेकोरेट करेंगे।
डेकोरेट किए पर हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत मैस लग रहा है, वो गिरा भी आ रहा है। अब इसको सही करेंगे, एक चीज़ इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करके फिर करेंगे कुछ। अभी तो बिल्कुल मज़ेदार नहीं लग रहा है ये हमको। तो जब मम्मी जा रही थी ग्रोसरी के सामान लेने तो हमने बोल रखा था कि ये इन सारी चीज़ों के पाउडर ले आएंगी। तो हमें ऐसा लगता है कम टाइम लगता है, अच्छा लगेगा, पर अम्मी का मानना है नहीं, दाल भिगा के पीस के वैसे ही बनाना चाहिए। तो हमने बोला था कि अच्छा छोटा पैकेट ही लाइएगा, जैसे कभी कम टाइम रहे। रमज़ान में ऐसा होता ही है, और हमें ये सारी चीज़ें बहुत पसंद रहती हैं क्योंकि हेल्दी भी रहती है, उतना ऑयल भी नहीं रहता है। तो ढोकला इडली हमें अच्छा ही लगता है। इसे भी आज ट्राई करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्रेट करेंगे। अभी सारे वेजिटेबल्स हमने मिक्स कर लिए, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है, फिर इसमें जो भी पानी रहेगा उसको थोड़ी देर के लिए इसको रखना है, फिर जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसमें से पानी अलग हो जाएगा, मतलब करना पड़ेगा उसको। और अभी हम आ गए हैं किचन में। तो ये सारी चीज़ें अम्मी ने निकाल के रखी थी फ्राई करने के लिए। तो अभी हमने वेजिटेबल से पानी को अच्छे से निकाल दिया है। हम इसे एकदम हल्के से ऑयल में फ्राई करेंगे जिससे ये अच्छे से सॉटे हो जाए। अभी नहीं, अभी हमने इसमें हर्ब्स, ब्लैक पेपर और शुगर डाल दिया है। अब इसमें विनेगर और सोया सॉस भी ऐड करेंगे। बस में स्टफिंग भी रेडी हो गई है, अभी हम इसे बनाएंगे। और इस टिप्स रेडीमेड होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा आसानी में बनाने में, नहीं तो इस मेन तो यही रहता है, इसको एकदम प्रॉपर बेलना पड़ता है, जिस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। तो बहुत ही इजी लग रहा था बनाने में। जिशान जेबा को लेके आए हैं। हाय जिशान। हेलो। बड़ा नहीं है ये मेरी स्टिक लग रही है। ओह ये बीमारी है, स्नैपचैट एक बीमारी है पता है, जिसकी कोई दवा नहीं है निशान। जेबा आ गई है, अभी जेबा हेल्प कर रही है। आज भी बुकिंग है गाइस, इस वजह से जेबा को आज भी आना पड़ा। अभी अलीना स्कूल से आ गई है। पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। हाँ पक्का? पक्का। कुछ छोड़ी तो नहीं थी? नहीं। अभी अलीना अपनी न्यू ड्रेस पहनने जा रही है ना, जो पहन के। अभी अलीना चेंज करके आ गई हैं। हमने हेयर स्टाइल भी कर दिया अलीना की, प्यारी सी है ना। मेरे व्यूवर्स को रमज़ान मुबारक बोलिए। बहुत दबी आवाज़ में बोलती हैं, अच्छे से बोलो। तो ऐसे डांट दी क्या लीना? जाओ, अभी ट्यूशन जा रही है लीना। और अभी हम फालूदा बनाने जा रहे हैं। तो इसे 5 मिनट के लिए भिगा के रखना था, उसके बाद धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए पकाना था। तो इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी था। इसमें 2 पैकेट्स दी हुई थी। अभी दूध में इसको डाल के बॉयल करना था और ठंडा होने के बाद दोनों मिक्सचर को मिला देना था। और सारी मतलब सारे प्रिपरेशन हो गए थे। तो अभी हमें सब कुछ ट्राई करने में लग गई हैं। और थोड़ा हम लोग इधर जल्दी भी कर रहे थे क्योंकि 4 बजे से क्लाइंट्स को आना था। तो तब से लेके मगरिब के पहले तक हम लोग बिजी रहेंगे, इसलिए जितना भी प्रिपरेशन था हमने कर लिया था।
लोग बिजी थे तभी दीपाली आ गई थी, तभी वो ही व्लॉग शूट कर रही थी। और फिर हो गया था अज़ान का वक्त। तो जो क्लाइंट से हमने उन्हें पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि रोज़ा है तो बीच में 15 से 20 मिनट का गैप होगा, तो वो लोग अग्री थी। फ़िलहाल मेकअप तो सबका हो चुका था, एक लोगों की हेयर स्टाइल और 2 लोगों की साड़ी ड्रिपिंग बची हुई थी। आज मेरी किट्टू भी रोज़ा खोलने आई है। खाओ क्या हुआ? लो खाओ, खजूर खाओ पहले। ठंडा नहीं है, फ्रिज से ठंडा पानी निकालो। तो हम लोग फटाफट से इफ्तार किए, उसके बाद नमाज अदा किए, फिर लग गए थे हम लोग काम पे। और अभी सब कुछ डन हो चुका है, ज़ेबा भी जा चुकी हैं, अम्मी ने साड़ी ड्रिप कर दी है। तो अभी हम जैसे ही काम से फारिग होंगे फिर थोड़ा बहुत किचन में काम है उसे करेंगे, क्योंकि इफ्तार के बाद का बर्तन तो आप सबको पता ही है। और फिर किचन का सारा काम करने के बाद हम लोग पढ़ने लगे थे इशा की नमाज़ और तरावी। और मतलब तरावी पढ़ने के बाद जो नींद आती है कि फिर डायरेक्ट जब अम्मी उठाती हैं सुबह शहरी में ही आँख खुलती है। और उसके बाद सेकंड रोज़ा हो गया था, हमने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि शहरी करने का भी मन नहीं था, तो हमने खजूर पानी पी लिया था और उसके बाद भी कुछ भी शूट नहीं किए थे। तो अभी अम्मी एक स्नैक बना रही थी, चिकन पोटैटो कटलेट, तो फिर हमें लगा वीडियो शूट कर लेते हैं। और थोड़े ही हमने उसमें स्नैक में कोटिंग की थी, तभी अज़ान का वक्त होने वाला था, तो हमने बाकी का रख दिया है। अज़ान के बाद उसमें कोटिंग करके फ्रिज में स्टोर कर लेंगे, फिर किसी और दिन उसे फ्राई कर लेंगे। और अभी फटाफट से हम लोग दस्तरखान लगा लिए हैं। बस 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 अच्छा हो आओ लगाओ कर दें जा, हम कर दें क्या? हम कर दें, तुरंत गले पे लगाइए हाथ। और कल से आज तक हमने इस डेकोरेशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो लास्ट में अभी ये हमें परफेक्ट लग रहा है।
अभी हम लोग नमाज और तरावी पढ़ेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। यहीं पर हम अपने इस ब्लॉग की एंडिंग कर रहे हैं। होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब